नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बीएसटीसी के लिए रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में भी हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग। उसमें हमने जो उसके अलग अलग टाइप हैं वो पढ़ लिया था। आज जो नेक्स्ट टाइप है अलग, वो पढ़ेंगे। तीसरा या चौथा टाइप जो भी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सवाल को समझना है कैसे किया जाता है। फिर घर पे अपने कोई भी मॉडल पेपर से या फिर कोई किताब हो या फिर अपने मन से सवाल बनाकर मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज जो नेक्स्ट अलग जो टाइप है, ठीक है, अब टाइप जो होना है, नेक्स्ट जो टाइप है आपकी टाइप होगी अक्सर क्रम को विपरीत लिखना। विपरीत लिखना या फिर पूरे के पूरे अक्षरों को उल्टा जब लिख दिया जाता है तो उस टाइप का जो सवाल बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो जो सवाल बनेगा वो सवाल कुछ इस तरीके से बनेगा। लैंग्वेज सभी सवालों में वही रहेगी। जैसे मैं लिखूं किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में विजय को, विजय को देखो, किसी सांकेतिक भाषा में विजय को क्या लिखा जा रहा है? याजिब लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो लिखा जाता है तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को याजिब लिखा जाता है तो सुधा सुधा को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? ये आपका सवाल है। ठीक है, अब सवाल जो ये है इसमें मैंने बताया कि ये जो टाइप है उसमें क्या है, अक्षर क्रम जो है उनको विपरीत लिख दिया जाएगा। विपरीत या फिर उल्टा, अपनी भाषा में कहें तो उल्टा लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके का अगर सवाल आएगा तो यहाँ पे तो ना तो पहले की तरह अपने अंक है ना कुछ नहीं, यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चेंजेस हुआ है। उस तरीके का चेंजेस होते ही आपको देख लेना है ये किस तरीके से लिखा है और समझ में आते ही आपको उसका कॉन्सेप्ट लगा के सवाल को हल करना। अब इन्होंने विजय को क्या लिखा, देखो विजय जो है, विजय को इन्होंने क्या कर दिया, याजिब लिखा, यानी इसको इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा उल्टा लिख दिया। वी इधर था तो किधर लिख दिया, इधर। आई यहां है तो इधर से दूसरे नंबर पे, जे इधर है तो इधर से ये, ए इधर है तो ये इस तरीके से इन्होंने क्या किया, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको कोडिंग और डिकोडिंग जो सवाल पढ़ा रहा हूं उसमें मैं शुरू से, जब से अपनी क्लासेस चल रही हमेशा से एक बात कह रहा हूं कि पहले वाले सवाल में जो कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा वो का वो कॉन्सेप्ट जो सवाल अपने को पूछा गया है ना उसमें लगेगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखें तो इन्होंने विजय को कैसे लिख दिया है, याजिब, और पूछा किसका है कि सुधा का कैसे लिखें। तो सीधी सी बात है भाई, इन्होंने वी को कहां लिख दिया था, यहां पे उल्टा लिख दिया था। तो अपन भी क्या करेंगे, एस को लास्ट में लिख दो, यू को इसके बाद में, डी को यहां,
एच को यहाँ और ए को यहाँ। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन में आंसर होगा ये वाला राइट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल हल करना। अब इसी में मैं अगर एक सवाल और करके बता देता हूँ कि ये कैसे किया है, फिर आप इसको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी नाम लिख ले अपन, ठीक है, लैंग्वेज वो की वो रहेगी, जो आपकी लैंग्वेज है वो सेम वो की वो रहेगी, बस सवाल चेंज होगा, कॉन्सेप्ट चेंज होगा, अपने को कॉन्सेप्ट पहचानना है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा नाम लिख लूं कुछ भी, जैसे लिख दूं पिंक, PINK, पिंक लिख दिया। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिंक को KNIP लिखा जाता है तो रेड को क्या लिखेंगे, रेड को कैसे लिखा जाएगा? तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट सीधा सा समझना है कि पहले वाले में जो नियम लगाया गया है वो का वो नियम दूसरे वाले में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पिंक को इन्होंने कैसे लिखा, PINK को इन्होंने क्या किया, के इधर से पीछे है तो इन्होंने के को आगे ले लिया, एन दूसरे नंबर पे है इधर ले लिया, आई और पी, यानी कि इसको है वैसा का वैसा उठा के ऐसे उल्टा कर दिया, यानी कि पी यहाँ है, आई यहाँ है, एन यहाँ है, के यहाँ है, इसको है वैसा का वैसा ऐसे इस तरीके से उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के जब सवाल बताए तो मैंने एक ही चीज बताई आपको कि भाई जहां पर फर्स्ट वाले में जो कॉन्सेप्ट या नियम लगाया जाएगा वो का वो नियम आपका जो सवाल पूछा जाएगा उसमें लगेगा। तो अपन ने इसको उल्टा लिखा, इसका मतलब अपने को भी इसका जो आंसर मिलेगा वो भी उल्टा ही मिलेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, RED को DER, ये जहां पर भी आपके सवाल में यानी ऑप्शन में होगा वो वाला आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये आपके अक्षर क्रम को विपरीत लिख दिया है, यानी ये जो अक्षर है, ये जो अक्षर है इनका जो क्रम है इनको उल्टा लिख दिया है। क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, पी पहले आगे था अब पी को पीछे लिख दिया। इस तरीके से आपका ये नेक्स्ट जो टाइप है वो पूरा होता है। इसके आप घर पे अपनी तरफ से अलग अलग सवाल बना के प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये कोई किताब में से सवाल नहीं बताया, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए, इस तरीके के सवाल बन जाए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अपनी तरफ से आप सवाल बना के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट 12वीं अभी जो एग्जाम देंगे जो बच्चे एग्जाम बीएसटीसी के लिए तैयारी करेंगे उनको इस तरीके के सवाल बिल्कुल आराम से समझें, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। एक जो टाइप है उसके 10-10 सवाल निकालो, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको रीजनिंग समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो अपने जो भी भाई बहन हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको बेसिक नॉलेज नहीं है उनको जरूर भेजें। तो बहुत